देखिए, जहेज भी एक बड़ी वजह आज की तारीख में हम देखते हैं। तमाम ऐसे घर हैं, इसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जुल्म सितम किया जाता है, और हम सबको पता है कि ये हराम है, जुल्म है। तो फिर इससे लड़ने से हम डरते क्यों हैं? इसको लेकर एक साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम मादा परस्त हो गए। हम चाहते हैं कि मुफ्त की दौलत हमारे पास आ जाए। अरे भाई, एक शख्स ने, माँ बाप ने बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, अपनी मोहब्बतें और शफकतें उस पर लुटाई, उसको एजुकेट किया, उसको तहजीब और तमद्दुन सिखाई। एक शख्स अपनी बेटी को किसी के सुपुर्द कर रहा है कि लो, ये तुम्हारी बीवी बनेगी, कोई मुतालबा नहीं है, इसको ले जाओ, ये तुम्हारे बच्चों की माँ बनेगी, ये तुम्हें मोहब्बत और जिंदगी का सुकून देगी, तुम्हारी नस्ल को आगे चलाएगी। हम कह नहीं, उसके साथ हमें कार भी चाहिए, हमें टीवी भी चाहिए। तो बेहुदा बात है। एक शख्स को उन लड़की के माँ बाप के साथ उनका एहसानमंद होना चाहिए, जिंदगी भर उनके साथ सामने अपना सर झुका के रखना चाहिए। ये मादा परस्ती है, यानी दौलत की हवस और सेल्फिशनेस, और ज्यादा से ज्यादा दूसरों के पास से माल हासिल करने की। भाई, अल्लाह से मांगो, मेहनत करो, ठीक है। मेयार हयात को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जरूरत से ज्यादा मत बढ़ाओ। सीधी साधी जिंदगी बहुत आसान होती है। और लोगों की खिदमत, गरीबों का ख्याल, कुछ सोच के काम, ये सब अगर हम करें तो इंशाअल्लाह हमारे खानदान दुरुस्त होंगे, हमारी जिंदगी पुरसुकून होगी, और हमारा समाज एक सभ्य समाज, अच्छा समाज, मोहब्बत भरा समाज बनेगा। जी जी। और देखिए, आज घर के मसलों का हल मुश्किल हो गया है, या फिर हम खुद ही मुश्किलें पैदा करते हैं छोटी छोटी बातों को बड़ा बना के, और इससे कैसे निपटा जाए? एक तो ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अच्छा नमूना हमारे सामने पेश करना चाहिए। आज भी सिर्फ किताबें पढ़कर या कुछ प्रिंसिपल्स को 1 2 3 उससे नहीं सीखता है, माँ बाप से सीखता है, दादा दादी से सीखता है। मेरे माँ बाप अपने माँ बाप का किस तरह एहतराम करते हैं, मेरी माँ अपने नंदों के साथ किस तरह सलूक करते हैं, मेरे अब्बा ससुराल के लोगों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ कैसा सलूक करते हैं। अगर मेरे अब्बा अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल रखते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको मुसीबत में काम आते हैं। भाई, कोई भाई है वो लंगड़ा हो गया, या वो मेंटली बहुत ज्यादा आगे नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, उसको अच्छी नौकरी नहीं मिली, या कोई मुसीबत आ गई, तो मेरे अब्बा का क्या रवैया है, मेरी अम्मा का क्या रवैया है, मेरे चाचा का, मेरे दादा का, मेरे नाना नानी का। तो अगर मोहब्बत से मोहब्बत जन्म लेती है, नफरत से नफरत का प्रचार होता है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, जो आदमी घर में जितना बड़ा है। अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। आज हमारे लीडर्स कैसे हैं, वो लोगों की क्या अहमियत नहीं है। वो जी, बस अपना पैसा कमाना, झूठ बोलना, और अपनी सत्ता को पकड़े रहना। तो इसका असर खानदानों पर भी आया। सेल्फिशनेस बढ़ गई है, अननेसेसरी होड़, कंपटीशन, और मेयार जिंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को ऊंचे से ऊंचा करने की होड़ में सब मुब्तला हैं। तो जितनी सादी जिंदगी होगी, अब खाने पीने में देखिए, हजार किस्म के आदमी खाने खाता है, क्या जरूरत है इतने खाने खाने की। तरह तरह की चीजें, पिज्जा भी चाहिए, ये भी चाहिए, और बिरयानी भी चाहिए। और माफ कीजिएगा, मुसलमानों में तो खाने पीने का जौक कुछ जरूरत से ज्यादा ही है, फजूल खर्चियां करते हैं। खा सब्जी खाई जाए, तरकारी खाई जाए, ठीक है, गोश्त वगैरह जो कुछ खाना है आप खा सकते हैं, फजूल खर्ची नहीं। इस मामले में अल्लाह ताला का एक हुक्म है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो ठीक है, लेकिन फजूल खर्ची मत करो, दिखावा मत करो, नुमाइश मत करो। और देखिए, खाने पीने के बारे में हुजूर ने फरमाया एक हदीस में, 1/3 पेट में खाना, 1/3 पेट में पानी, 1/3 पेट में हवा। तो इस तरीके से तुम कम से कम खाओ। और ये भी फरमाया आपने, जिस चीज की भी ख्वाहिश हो खा लेना। अरे, आइसक्रीम भी खा रहे हैं इसी वक्त, कॉफी भी पी रहे हैं, बिरयानी भी खा रहे हैं, शरबत भी पी रहे हैं। तो जितनी सादा ग़िज़ा, नेचुरल ग़िज़ा आप खाएंगी, उतना आपका पैसा भी बचेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मेरे वालिद मोहतरम कहा करते थे, 86 साल की उन्होंने उम्र पाई, और वो कहते थे, बहुत कम लोग भूख से मरते हैं, ज्यादातर लोग ज्यादा खा के मरते हैं। ओबेसिटी, मोटापा आ जाता है, खाना हजम नहीं होता है जी, सुबह से शाम तक। और 2 उसूल हैं, जिंदा रहने के लिए खाया जाए, और एक उसूल है खाने के लिए जिंदा रहा जाए। एक लतीफा है, जो कि एक साहब थे, उनकी सेहत बहुत अच्छी थी। पूछा गया, अरे साहब, आप 70-80 साल के हैं, आपकी सेहत अच्छी है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, वो नहीं खाता। तो उन साहब ने कहा, अच्छा, तो अब जिंदा क्यों रहे? आदमी तो खाने ही के लिए पैदा हुआ है,
जी। ये गलत तस्वुर। हम्म। जितनी ग़िज़ा आपकी सादा, नेचुरल और तेल कम रहे, घी तब कम रहे, बहुत ज्यादा तला नहीं जाए, नेचर से करीब रहे। अब बिल्कुल। देखिए, एक और बात बताओ। हम्म। आप पानी पीते हैं, पानी बहुत जरूरी है, ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी 15 मिनट में आपके खून में शामिल हो जाता है। उसके बाद फल हैं, फल 15 मिनट में हजम हो जाते हैं। तरकारियां 20-25 मिनट में हजम होती हैं, लेकिन आप उनको बहुत ज्यादा पकाएंगे, भूनेंगे तो उसके बाद देर लगती है। उसी तरीके से आप दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स वो तकरीबन 2 घंटे लेते हैं, गोश्त जी जी तकरीबन जी। 3 घंटे लेता है। लेकिन बिल्कुल। जितना तलेंगे, जितना भूनेंगे, वो और ज्यादा। तो इस तरीके बिल्कुल, से देखिए हमें अपनी ये भी ग़िज़ा पर भी काफी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत मायने रखती है। जी हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरे बॉडी फंक्शन पर असर पड़ता है, उस चीज़ से हमारी ज़हनियत पर पड़ता है और अब हमारे घर के माहौल पर भी खासा सही। असर पड़ता है। इसलिए ग़िज़ा भी बहुत हाँ, ज़रूरी है। हम किस चीज़ को चुन रहे हैं, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया एजाज सही। साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में।